समीर वानखेड़े जो मुंबई जोनल हेड थे नारकोटिक्स ब्यूरो के, उनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। और वो खासकर इसलिए क्योंकि वो आर्यन खान के बहुत ही फेमस केस के साथ एसोसिएटेड थे। उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक पार्टी में पकड़ा था, उनके साथ उनके दो दोस्तों को भी पकड़ा था फॉर पोजेशन ऑफ कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स। तो वो हालांकि बहुत ही कम क्वांटिटी थी, मगर फिर भी बहुत लाइमलाइट रहा। काफ़ी समय तक मीडिया उस केस का पीछा करता रहा, मिनट बाय मिनट कवरेज देता रहा। इसलिए उस समय समीर वानखेड़े सबके जहन में बस गए थे एक तरह से। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी और जो हाई प्रायोरिटी टॉप स्टार्स उस तरह के केसेस से भी वो इन्वॉल्व रहे, जैसे कि वो रिया चक्रवर्ती का केस भी उन्होंने ही हैंडल किया। समीर वानखेड़े इन्वेस्टिगेट ये कर रहे थे कि क्या रिया चक्रवर्ती जो गर्लफ्रेंड थी सुशांत सिंह राजपूत की, आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया था, या जिस तरह से भी उनकी मृत्यु हुई, कम से कम उसे सुसाइड कहा जा रहा है। तो उसमें क्या रिया चक्रवर्ती जो उनकी कंपेनियन थी, लिव इन पार्टनर थी, क्या उनको ड्रग्स देती थी? उस केस में भी समीर वानखेड़े इन्वॉल्व थे। और तमाम बॉलीवुड के जो क्वेश्चनिंग हुई इतने सारे लोगों की उस समय फॉर पोजेशन ऑफ ड्रग्स, या कोई कॉन्वर्सेशंस टेलीफोन पे जहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्हें ड्रग्स चाहिए, या वो ड्रग डीलर से बात कर रहे थे, उन सब तमाम केसेस में समीर वानखेड़े काफ़ी प्रोमिनेंस में आए, स्पॉटलाइट उन पर रही। एक्चुअली इनका जो टेन्योर था मुंबई जोनल हेड के तौर पे वो 2017 से 2021 तक रहा। उस दौरान में ही वो ज़्यादा फेमस रहे, और उसके बाद जब काफ़ी कंट्रोवर्सी हो भी गई, उनको पोस्ट आउट किया गया, वो चेन्नई में चले गए। अगर देखें कि वो जब चेन्नई में उनका ऑफिशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तब पता चलेगा कि वो ज़्यादातर लीव पे ही रहे, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग कि अगर एक आदमी इतना कमिटेड ऑफिसर है तो वो इतनी लंबी छुट्टी जो अपनी ऑफिशियल लीव है उससे काफ़ी ज़्यादा छुट्टी पे क्यों था, जस्ट बिकॉज उसको स्पॉटलाइट मुंबई से हटा के और बॉलीवुड के जो सारे केसेस से हटा के चेन्नई पोस्ट किया गया। ये एक क्वेश्चन मार्क है। मैं कोई कमेंट नहीं दे रही हूँ, मगर फिर भी एक क्वेश्चन मार्क तो है कि ये क्यों था कि इतना समय वो अपनी ड्यूटी पे नहीं रहे। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि सीबीआई क्यों उनको चेस कर रही है। अब लाइमलाइट में दोबारा समीर वानखेड़े आए हैं क्योंकि सीबीआई उनके ऊपर जो केस है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, ब्राइबरी या इलीगल वेज ऑफ अर्निंग मनी। आप सुन के शॉक हो जाएंगे कि किस तरह की प्रॉपर्टी और पोजेशन जो है वो समीर वानखेड़े के पास रही या है। उसमें रोलेक्स वॉचेस हैं उनके पास, 4 फ्लैट हैं मुंबई में, और उसके अलावा 5वां फ्लैट उन्होंने और लिया है गोरेगांव में। और होल्ड योर ब्रेथ, इतना ज़्यादा आप सोचेंगे कि ज़मीन किसी के पास हो सकती है। 41,000 एकड़ ज़मीन वाशिम में वो है समीर वानखेड़े के नाम पर। उसके अलावा उनके इतनी हॉलीडेज रही, चाहे वो आयरलैंड था, पोर्चुगल था, मालदीव्स था, इस तरह की इतनी सारी कंट्रीज़ को उन्होंने विजिट किया। और 2017 और 21 के बीच में जब वो मुंबई के जोनल हेड थे उस समय में, और उनसे जब पूछताछ की गई कि इतने सारे आप हॉलीडेज पे रहे और जो टोटल नंबर ऑफ डेज आउटसाइड द कंट्री है वो है 55 डेज, तो आपने कितना खर्चा किया? तो उन्होंने कहा 8.75 लाख, विच इज़ अ जोक, क्योंकि वो सारी हॉलीडेज पे अपनी फैमिली के साथ गए थे। और अगर अपने फैमिली के साथ आप 5-5, 7-7 फॉरेन डेस्टिनेशन पे जाएं तो 8.75 लाख तो केवल इकोनॉमी क्लास की टोटल टिकट्स लेने में ही लग जाएगा। तो ये एक पहलू है इस कंट्रोवर्सी का कि उनके पास इतने डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं। तो ये सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू किया? एक्चुअली इनके अगेंस्ट जब ये कंप्लेंट आई तो उन्होंने देखा क्या आर्यन खान के केस में क्या लैप्सेस थे, क्योंकि एक एलिगेशन ये है कि इन्होंने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगे थे आर्यन खान को छोड़ने को, टू लेट हिम ऑफ द हुक।
तो उसके लिए इन्होंने 25 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। ये एलिगेशन है, मैं नहीं कह रही कि ये हुआ, मगर ये केस है। उसमें एक स्टेटमेंट है पूजा ददलानी का। पूजा ददलानी जो है वो मैनेजर है शाहरुख खान की, और पूजा ददलानी ने खुद कहा कि उन्होंने 50 लाख रुपए का एक बैग केपी गोसावी को दिया था, जिसका इंटेंडेड बेनिफिशियरी हम सब सोच सकते हैं कि कौन होगा, क्योंकि सीबीआई कह रहा है केपी गोसावी जो एक इंडिपेंडेंट विटनेस था आर्यन खान केस में या ड्रग्स केस में बॉलीवुड को लेके, उसको ही वॉज अलाउड मिसकॉन्डक्ट, मतलब कि उससे ठीक तरह से बातचीत और इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन विटनेस का नहीं किया मुंबई जोनल हेड ने, और उनको काफ़ी ढील दे रखी थी। तो क्यों ढील दे रखी थी, वो ज़रा सा एक इशारा इसलिए मिलता है कि 50 लाख रुपए गोसावी ने क्यों ददलानी से लिए, जो शाहरुख खान की मैनेजर है। ये सारे जो है इन्वेस्टिगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। मगर अब समीर वानखेड़े का इसमें क्या कहना और केस कहाँ पे पहुंचा है। सीबीआई कह रहा है कि वो तो पूरी जांच करेगा इन सब चीज़ों की, मगर समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि ये एक तरीका है उनको पिन डाउन करने का, ये एक रिवेंज अटैक है, ये पूरी कहानी जो है गढ़ी गई है उनके अगेंस्ट, और ऐसी कोई बात नहीं, वो ऑनेस्ट और अपराइट ऑफिसर हैं। वो कह रहे हैं कि ये रिवेंज अटैक इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक ज्ञानेश्वर सिंह के अगेंस्ट कंप्लेंट किया था, क्योंकि ज्ञानेश्वर सिंह ने एक कास्ट स्लर किया था समीर वानखेड़े के अगेंस्ट। वो कास्ट स्लर को लेके इन्होंने जब कंप्लेन किया अथॉरिटीज़ को लेके, तो सीबीआई इनके पीछे पड़ गई, क्योंकि एक्चुअली ज्ञानेश्वर सिंह ऐसा ऑफिसर था जिसने एक्चुअली सीबीआई के कहने पे शाहरुख खान की मदद की और आर्यन खान को स्कॉट फ्री जाने की उसने पूरी मदद की। तो ये पूरे केस है, दोनों पहलू मैंने आपको बता दिए कि समीर वानखेड़े क्या कह रहा है सीबीआई और ज्ञानेश्वर सिंह के अगेंस्ट, और सीबीआई क्या कह रहा है डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स को लेके समीर वानखेड़े को लेके। इसलिए वो लगातार कंट्रोवर्शियल फिगर हैं और बने रहे हैं। हालांकि ही लव्स द लाइमलाइट, क्योंकि बॉलीवुड के जब केस थे तो ही वॉज रेगुलरली इन टच विद सेलिब्रिटीज एज वेल एज मीडिया, और अब he is on the wrong side of law and questioning is on about what is the reason that he has such large scale wealth, such large scale fortune, जो कि एक नॉर्मल ऑफिसर के पास इतना पैसा होना बड़ा मुश्किल है।